हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष कोतवाल और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 16 अक्टूबर 2021 को। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम घर बैठ के अपना एनपीएस से पैसा बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के, बिना किसी दफ्तर में जाए हुए हम घर बैठ के अपने मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन ये पैसा निकाल सकते हैं। हम एनपीएस से पार्शियल विड्रॉवल कुछ पर्टिकुलर रीजंस के लिए ही निकाल सकते हैं, जैसे कि अपनी या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, अपनी या अपने बच्चों की मैरिज के लिए, कुछ स्पेसिफाइड बीमारियां हैं जैसे कैंसर, किडनी फेलियर, कोरोना, स्ट्रोक, टोटल ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, एक्सीडेंट, कोविड-19, इनके ट्रीटमेंट के लिए भी हमको पैसा मिलता है। इसके अलावा हमको अगर कोई घर बनाना है, कोई फ्लैट परचेज़ करना है, उसके लिए हम पैसा निकाल सकते हैं। कोई स्किल डेवलपमेंट करानी है या कोई अपना वेंचर खोलना है या कोई स्टार्टअप खोलना है, हम उसके लिए भी पैसा निकाल सकते हैं। पार्शियल विड्रॉवल के लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये है कि जो सब्सक्राइबर है उसको कम से कम 3 साल उसके पुरान जनरेशन को होने चाहिए और पूरे टेन्योर में सिर्फ 3 बार ही पैसा निकाल सकते हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन का, जिसकी अपनी कंट्रीब्यूशन होती है, उसका मैक्सिमम 25% ही वो पैसा निकाल सकता है। एग्जांपल के लिए मेरी एनपीएस में कंट्रीब्यूशन 1 लाख है, मेरे एम्प्लॉयर की भी 1 लाख है और उसमें इंटरेस्ट 20,000 पड़ा हुआ है और टोटल अमाउंट मेरे एनपीएस में 2,20,000 है, लेकिन खाली मैं 1 लाख का ही 25% पैसा निकाल सकता हूँ। इससे ज़्यादा पैसा मैं नहीं निकाल सकता। पैसा निकालने के लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा किसी भी ब्राउज़र में, अपने लैपटॉप से करें या अपने मोबाइल से करें, कोई भी ब्राउज़र खोल के हमको गूगल में सर्च मारनी पड़ेगी CRANSDL। गूगल रिज़ल्ट में जो सबसे पहले वाली वेबसाइट आएगी जो हाईलाइट की हुई है मैंने, हमने उस पर क्लिक कर देना है और ये हमको वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। इस तरह से एक नया वेब पेज खुलेगा NSDL का और यूज़र आईडी में हमने डालना है अपना प्रान नंबर और पासवर्ड में डालना है अपना पासवर्ड और कैप्चा को सॉल्व करके एंटर कर देना है। अगर आपको लॉगिन करना नहीं आता तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक वेब पेज खुलेगा। इसमें सबसे टॉप मोस्ट लेफ़्ट कॉर्नर पे हमको नज़र आ रहा है ट्रांजैक्ट ऑनलाइन, हमने इस पर क्लिक करना है। इसके नीचे है विड्रॉवल के आगे है पार्शियल विड्रॉवल फॉर टियर 1, हमने इस पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद इस तरह से एक मैसेज आएगा। हम ऑनलाइन पैसा 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक है OTP ऑथेंटिकेशन। इस मेथड में हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर OTPs आते हैं और दूसरा है ई-साइन मेथड। ई-साइन मेथड में हमारे आधार कार्ड के थ्रू हम ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं। ई-साइन वाले मेथड में हमारा CRA में जो रिकॉर्ड है और जो हमारा नाम आधार कार्ड में है वो 100% मिलना चाहिए, तभी जाके हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। इसके बाद हम करेंगे ओके पे क्लिक। उसके बाद हमारे सामने ऐसी विंडो खुल जाएगी और हमने इस प्रान की जगह पे अपना प्रान नंबर एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाली विंडो आएगी जिसमें हमारी कुछ डिटेल्स हैं बेसिक, वो सारी इसके सामने शो हो जाएंगी। इस विंडो पे सब्सक्राइबर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग, विड्रॉवल टाइप, उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन आज तक हुई है, वो कितना पैसा वो निकाल सकता है, अवेलेबल विड्रॉवल अमाउंट, पर्पस ऑफ विड्रॉवल, परसेंटेज टू विड्रॉवल, ये सारी डिटेल्स इसके ऊपर आ जाती हैं। और एक बार इनको देखने के बाद हमने क्लिक करना है परसेंटेज के ऊपर। हम 1 से लेकर 25 तक जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो डाल सकते हैं और उतने % पैसा हम अपने अवेलेबल अमाउंट से निकाल सकते हैं। इस केस में हम 25% अमाउंट परसेंटेज ले रहे हैं। दूसरा है रीज़न हमने सेलेक्ट करना है। जो भी हमारा रीज़न है हमने वो सेलेक्ट कर लेना है और इस केस में हमारा रीज़न था परचेज़ और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए
हाउस, तो इस केस में हम यूली रीजन डाल रहे हैं। जैसे ही अपनी रीजन हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमारा टेंटेटिव एलिजिबल विड्रॉवल अमाउंट शो हो जाएगा और इस केस में हमारा ये अमाउंट है 3,770 रुपये और 17 पैसे, क्योंकि हमारे पास जो हमारी सेल्फ कंट्रीब्यूशन और अवेलेबल अमाउंट है वो है 12,03,080 रुपये 67 पैसे। इसके बाद हमने क्लिक करना है सबमिट के ऊपर और नेक्स्ट विंडो हमारी इस तरह से खुल जाएगी। इसमें हमारी बैंक की डिटेल्स सारी शो हो जाएंगी और हमने वेरीफाई करना है कि ये डिटेल्स मतलब ठीक हैं कि गलत हैं, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र होगा और ऑनलाइन ही हमारा इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमारे सामने है एक ब्राउज़ बटन। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी हम पर्पज़ के लिए पैसा निकाल रहे हैं, अगर वो अपलोड करना चाहें तो यहाँ से वो कर सकते हैं। ये अपनी मर्ज़ी है, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। और करेंगे तो PDF या JPG फाइल होनी चाहिए, उसका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए और एक ही फाइल होनी चाहिए। और उसके बाद हमने क्लिक करना है कन्फर्म के ऊपर। कन्फर्म पे क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी और हमने ये डिटेल्स एक बार फिर से वेरीफाई करनी है। यहाँ पे सामने 3 चेक बॉक्सेस आएंगे और हमने तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। यही हमारी सेल्फ डिक्लेरेशन है। इसके बाद हमने पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन मेथड डायरेक्टली हमारा बैंक अकाउंट चेक करता है। जो अकाउंट में हमने नाम, अकाउंट नंबर, FSC कोड वगैरह अपने CRA में अपडेट किए हैं, ये सिस्टम बैंक के सर्वर पे जाके वो चेक करता है कि ये ठीक है या गलत है। अगर ये सारी डिटेल्स हमारी ठीक होंगी तो वहाँ से इस तरह से एक मैसेज आएगा, पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन इज़ सक्सेसफुल। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम फर्दर OTP मेथड या ई-साइन मेथड से पैसा निकाल सकते हैं, नहीं तो हम अपनी बैंक डिटेल्स मॉडिफाई कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स कैसे मॉडिफाई करनी है उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम ओके पे क्लिक कर लेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे OTP/ ई-साइन वाले पेज के ऊपर। इसके बाद हम क्लिक करेंगे OTP या ई-साइन। अभी हम करेंगे OTP पे क्लिक और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक मैसेज आ रहा है। मैसेज ये है कि अगर हम इसके आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करते हैं और यहीं पे अपना फॉर्म को छोड़ देते हैं तो जो भी हमारी एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हुआ है वो 15 डेज़ तक ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि 15 दिन तक हमको जो अभी तक हमने प्रोसेस किया उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे 15 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद हमको फिर नए से सारा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू OTP वेरिफिकेशन। तो जो भी हमारे OTPs हमारे मोबाइल नंबर और हमारी ईमेल पे आए हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड होते हैं CRA पे, उन पे आए हैं। ये दोनों अलग अलग OTP आते हैं, हमने दोनों यहाँ पे एंटर कर देने हैं और सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। अगर हमारे दोनों OTP ठीक हैं तो OTP वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुल, ये वाला मैसेज हमको आ जाएगा और साथ में ही रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, ये वाला मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा। साथ में एक और मैसेज डिस्प्ले होगा, फंड्स विल बी ट्रांसफर्ड ऑन 5th वर्किंग डे। 5वें वर्किंग डे के दिन डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ऑनलाइन मेथड से CRA से पैसा हमारे जो हमने अकाउंट नंबर मेंशन किया है दिया हुआ है CRA में, उसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम देखते हैं ई-साइन वाला मेथड। हम जैसे ही ई-साइन वाले रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू ई-साइन द फॉर्म, ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। साथ में इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस केस में अगर हम ई-साइन से वेरीफाई करते हैं तो हमको सर्विस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इस केस में हमको 5 रुपये 90 पैसे एज एन सर्विस चार्जेस और टैक्स देना पड़ रहा है। ई-साइन वाले मेथड पे जो नाम हमारा आधार कार्ड के ऊपर होता है 100% वही नाम हमारा CRA पे होना चाहिए और जो मोबाइल नंबर हमारा CRA में होता है वही मोबाइल नंबर हमारा आधार के साथ लिंक होना चाहिए। क्लिक करते ही इस तरह से विंडो खुलेगा, हमने अपना आधार नंबर डाल देना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जो भी OTP हमारे मोबाइल नंबर पे आएगा हमने यहाँ पे एंटर कर देना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। अगर हमारा OTP ठीक है
तो ई साइनिंग वॉज सक्सेसफुल, ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है और जो पैसा है अब हमारे अकाउंट में 5वें वर्किंग डे में आ जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन इस प्रोसेस को करने में, इस विड्रॉवल फॉर्म को भरने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।